गौ माता ने बताया मनुष्य किस पाप के कारण गरीब रहता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक साधु महाराज रहते थे। वे भगवान की भक्ति में लीन रहते और लोगों को जीवन के सत्य और धर्म का ज्ञान देते थे। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, महाराज, मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी मेरा जीवन गरीबी में बीत रहा है। कृपया मुझे बताएं, ऐसा क्यों हो रहा है। साधु महाराज ने उसे गौ माता की सेवा करने का सुझाव दिया। व्यक्ति ने साधु की बात मानी और गौ माता की सेवा में लग गया। कुछ दिन बाद गौ माता ने सपने में उसे दर्शन दिए और कहा, तुम्हारे जीवन में गरीबी का कारण तुम्हारे कर्म हैं। मनुष्य जब इन पापों को करता है तो वह गरीबी और दैख का भागी बनता है। 1. झूठ बोलना और धोखा देना। जो व्यक्ति झूठ बोलता है और दूसरों को धोखा देता है, वह अपने जीवन में धन और सुख से वंचित रहता है। 2. दान पुण्य न करना। जो लोग जरूरतमंदों की मदद नहीं करते और धन को केवल अपने स्वार्थ के लिए रखते हैं, उनका धन धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। 3. अन्न और जल का अपमान करना। जो लोग भोजन और पानी की कद्र नहीं करते, वे दरिद्रता के शिकार होते हैं। अन्न का अनादर करने से माता अन्नपूर्णा नाराज होती हैं। 4. बड़ों का अनादर करना। जो व्यक्ति माता पिता और गुरु का सम्मान नहीं करता, उसका जीवन हमेशा कठिनाइयों से भरा रहता है। 5. पशु पक्षियों पर अत्याचार करना। जो जीवों पर दया नहीं करता और उन्हें कष्ट पहुंचाता है, उसे जीवन में सुख समृद्धि नहीं मिलती। गौ माता ने आगे कहा, यदि तुम इन पापों से बचोगे और सच्चे मन से परिश्रम के साथ साथ धर्म और सेवा का पालन करोगे, तो तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। इस बात को सुनकर व्यक्ति ने अपने जीवन में सुधार किया। उसने सच्चाई, दान, सेवा और परिश्रम का मार्ग अपनाया। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया और वह सुख समृद्धि से भर गया। हमारे कर्म ही हमारे जीवन का आधार हैं। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे और धर्म का पालन करेंगे, तो भगवान भी हमारी मदद करेंगे। व्यक्ति ने गौ माता के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाया और अपने पुराने पापों का प्रायश्चित करना शुरू किया। उसने अपने जीवन में निम्नलिखित बदलाव किए। 1. झूठ से तौबा की। उसने प्रण लिया कि अब वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। सत्य का पालन करते हुए उसने हर स्थिति में ईमानदारी दिखाई। 2. दान पुण्य शुरू किया। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूरतमंदों को दान करना शुरू किया। अनाथ बच्चों की शिक्षा, भूखे को भोजन और गरीबों की सहायता करना उसकी दिनचर्या बन गई। 3. अन्न और जल का सम्मान किया। उसने भोजन का अनादर करना बंद किया और दूसरों को भी यही शिक्षा दी कि अन्न और जल का सही उपयोग करें और उन्हें व्यर्थ न करें। 4. बड़ों का सम्मान किया। उसने अपने माता पिता और बुजुर्गों की सेवा करना शुरू किया। उनका आशीर्वाद प्राप्त कर वह अपने जीवन में नए उत्साह के साथ आगे बढ़ा। 5. पशु पक्षियों की सेवा। उसने गौ माता और अन्य पशु पक्षियों की सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। वह भूखे जानवरों को भोजन देता और उनका ख्याल रखता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाए। उसकी ईमानदारी और परिश्रम से उसका व्यवसाय बढ़ने लगा। जिन लोगों ने पहले उसका साथ छोड़ दिया था, वे उसकी नेकदिली और दयालुता देखकर फिर से उसके करीब आने लगे। उसके घर में खुशहाली लौट आई। अब वह दूसरों की मदद करने में सक्षम था। उसने अपने गांव के अन्य लोगों को भी गौ माता के उपदेश सुनाए। उसने बताया कि यदि वे भी अपने कर्मों को सुधार लें, तो उनका जीवन भी सुख समृद्धि से भर जाएगा। गांव के लोगों ने भी उसके बताए मार्ग पर चलना शुरू किया। पूरा गांव समृद्ध होने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और गौ माता की सेवा को प्राथमिकता दी। अंततः व्यक्ति और उसका गांव दोनों खुशहाल हो गए।
ये कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम अपने पापों से तौबा कर सच्चे मन से अच्छे कर्म करें, तो न केवल हमारा जीवन बदल सकता है, बल्कि हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। धर्म, सेवा और सच्चाई का मार्ग अपनाने से मनुष्य अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर कर सकता है और समृद्धि प्राप्त कर सकता है। जैसे जैसे व्यक्ति का जीवन सुधरता गया, उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उसे देखने और उससे प्रेरणा लेने के लिए आने लगे। वह न केवल अपनी कहानी सुनाता, बल्कि लोगों को ये भी सिखाता कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। गौ माता के आशीर्वाद का चमत्कार। एक दिन एक व्यापारी उसके पास आया और बोला, भाई, मैंने भी बहुत मेहनत की, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। व्यक्ति ने उसे बताया, गौ माता के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाओ। 1. सच्चाई और ईमानदारी से काम करो। 2. अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों के लिए दान करो। 3. किसी का दिल न दुखाओ और हर जीव के प्रति दया दिखाओ। व्यापारी ने इन बातों को अपने जीवन में उतारा। कुछ समय बाद उसका व्यापार चल पड़ा और वह भी सुख समृद्धि का जीवन जीने लगा। गांव में गौ सेवा और दान का महत्व बढ़ गया। लोग हर सुबह गौ माता की पूजा करते, उन्हें चारा खिलाते और उनके लिए स्वच्छ स्थान बनाते। इसके परिणाम स्वरूप गांव में हर घर खुशहाल हो गया। फसलें बेहतर होने लगीं, व्यापार बढ़ा और कोई भी भूखा नहीं रहा। वह व्यक्ति अब अपने अंतिम समय में था। उसने सबको बुलाया और कहा, मुझे गर्व है कि मैंने अपने जीवन में गौ माता के बताए मार्ग पर चलकर खुद को और अपने गांव को बदलने में मदद की। याद रखना, जीवन में सफलता का रहस्य अच्छे कर्म, सच्चाई और सेवा में छिपा है। उसकी मृत्यु के बाद गांव वालों ने उसकी याद में एक मंदिर बनवाया, जहां गौ माता और धर्म की पूजा की जाती थी। वह स्थान शिक्षा और प्रेरणा का केंद्र बन गया। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों का प्रतिबिंब है। जो जैसा बोता है, वैसा ही फल पाता है। गौ माता की सेवा और धर्म का पालन करने से न केवल जीवन में सुख समृद्धि आती है, बल्कि आत्मा को शांति भी मिलती है। धर्म, सत्य, दया और सेवा के मार्ग पर चलने से गरीबी और कष्ट दूर होते हैं और मनुष्य सुख समृद्धि का जीवन जीता है। गांव में जो बदलाव आया था, वह धीरे धीरे आसपास के गांवों तक भी फैलने लगा। लोग उस व्यक्ति की कहानी सुनकर प्रेरित होते और अपने जीवन में गौ माता के उपदेशों को अपनाने लगते। एक चमत्कारी घटना। एक दिन पास के एक राजा ने उस गांव की समृद्धि और खुशहाली के बारे में सुना। वह ये देखने के लिए वहां पहुंचा कि आखिर ऐसा कौन सा कारण है जिससे ये गांव इतना संपन्न और खुशहाल हो गया है। गांव के बुजुर्गों ने राजा को उस व्यक्ति की कहानी और गौ माता के उपदेशों के बारे में बताया। राजा ने भी गौ माता की पूजा की और उनके आशीर्वाद के लिए गौ सेवा शुरू की। राजा ने कहा, इस गांव ने पूरे राज्य को एक नई शिक्षा दी है। मैं ये प्रण करता हूँ कि राज्य भर में गौ सेवा, धर्म और दान का प्रचार प्रसार करूँगा। राज्य भर में गौ सेवा का प्रचार। राजा ने राज्य के हर गांव में गौशालाएं बनवाईं और लोगों को गौ माता की सेवा के लिए प्रेरित किया। उन्होंने आदेश दिया कि 1. कोई भी अन्न या जल का अपमान नहीं करेगा। 2. हर परिवार गौ सेवा करेगा। 3. गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करना हर व्यक्ति का कर्तव्य होगा। 4. पशु पक्षियों के प्रति दया और प्रेम का व्यवहार किया जाएगा। सुख शांति का युग। धीरे धीरे पूरा राज्य समृद्ध और खुशहाल हो गया। फसलें अच्छी होने लगीं, व्यापार में उन्नति हुई और लोग आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ रहने लगे। गौ माता के आशीर्वाद से हर जगह सुख शांति का वातावरण बन गया। गौ माता के उपदेशों ने न केवल गांव, बल्कि पूरे राज्य को बदल दिया।
ये संदेश एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता रहा। लोग ये समझ गए थे कि अच्छे कर्म और गौ सेवा से जीवन में किसी भी कठिनाई को दूर किया जा सकता है। राज्य में गौ माता के सम्मान और सेवा के लिए विशेष पर्व मनाए जाने लगे। इसने समाज को न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि नैतिक और सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध किया। गौ माता केवल एक पशु नहीं बल्कि हमारे जीवन का आधार हैं। उनकी सेवा और उनके बताए गए धर्म के मार्ग का पालन करके ही मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम अपने कर्मों को शुद्ध रखें, सच्चाई का पालन करें और जीवों के प्रति दया का भाव रखें, तो कोई भी परिस्थिति हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। समय बीतने के साथ उस गांव और राज्य की समृद्धि और गौ सेवा के महत्व की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग इस बात को समझ गए कि सिर्फ भौतिक संपत्ति ही जीवन में खुशहाली नहीं लाती, बल्कि धर्म, सेवा और अच्छे कर्म से ही सच्ची समृद्धि प्राप्त होती है। गांव में एक युवा संत आए, जिन्होंने गौ माता और धर्म पर गहरी विद्या प्राप्त की थी। उन्होंने गांव के लोगों से कहा, गौ माता केवल भौतिक समृद्धि का स्रोत नहीं हैं, वे हमारे आध्यात्मिक विकास का मार्ग भी दिखाती हैं। यदि आप अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। 1. ध्यान और भक्ति करें। हर दिन भगवान का स्मरण करें और अपने कर्मों का विश्लेषण करें। 2. पशु और प्रकृति का सम्मान करें। ये धरती और इसके हर जीव का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। 3. स्वार्थ को त्यागें। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। गांव में शिक्षा का विस्तार। संत ने गांव में एक गुरुकुल की स्थापना की, जहां बच्चों को धर्म, सेवा और नैतिकता का महत्व सिखाया जाता था। वहां उन्हें ये भी सिखाया गया कि कैसे गौ माता की सेवा और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता से जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। गौ सेवा से जुड़ी एक नई सीख। संत ने एक और महत्वपूर्ण बात साझा की। गौ माता केवल दूध और अन्य भौतिक वस्तुएं नहीं देती, बल्कि उनका गोबर और गोमूत्र भी खेती के लिए उपयोगी है। जैविक खेती से न केवल हमारी फसलें बेहतर होंगी, बल्कि यह धरती भी स्वस्थ रहेगी। गांव वालों ने यह अपनाया और उनकी फसलें पहले से भी अधिक अच्छी होने लगीं। गांव अब जैविक खेती का केंद्र बन गया। गांव और राज्य अब दूसरे राज्यों के लिए आदर्श बन चुके थे। आसपास के राजा और व्यापारी यहां आकर सीखने लगे कि कैसे गौ माता के प्रति प्रेम और सेवा से पूरे समाज को बदला जा सकता है। समय के साथ गांव और राज्य ने यह महसूस किया कि समृद्धि केवल धन से नहीं आती। सच्चा सुख तब मिलता है जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। गौ माता के प्रति सेवा का भाव केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि प्रकृति और जीवन के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। गौ माता ने इस कहानी के माध्यम से मनुष्य को सिखाया कि गरीबी, दैख और कठिनाइयां हमारे पापों और स्वार्थ का परिणाम होती हैं। यदि हम सच्चाई, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलें, तो कोई भी बाधा हमारे जीवन में सुख शांति लाने से नहीं रोक सकती। इस प्रकार वह गांव और राज्य सिर्फ भौतिक रूप से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध हो गए। ये शिक्षा आज भी हमें प्रेरणा देती है कि सही कर्म और सेवा के माध्यम से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। अच्छे कर्म करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, जबकि बुरे कर्म दैख और गरीबी का कारण बनते हैं। 2. सत्य और ईमानदारी। झूठ और धोखे से जीवन में कभी स्थायी सफलता नहीं मिलती। सत्य और ईमानदारी का पालन करने से समाज में सम्मान और विश्वास प्राप्त होता है। 3. दान और सेवा का मूल्य। जरूरतमंदों की मदद करना, दान करना और सेवा भाव रखना न केवल दूसरों की सहायता करता है,
बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। 4. गौ माता और प्रकृति का सम्मान। गौ माता और प्रकृति का सम्मान करना हमारे जीवन और समाज की खुशहाली के लिए आवश्यक है। जैविक खेती, गौ सेवा और प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग हमें बेहतर जीवन प्रदान करते हैं। 5. माता पिता और गुरु का आदर। माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करना जीवन में सफलता और आशीर्वाद का मार्ग है। उनके अनुभव और ज्ञान से हमारा जीवन सरल और सफल बनता है। 6. पशु पक्षियों और पर्यावरण के प्रति दया। सभी जीवों के प्रति दया और प्रेम का भाव रखना हमारा कर्तव्य है। ये धरती और इसके हर प्राणी का संरक्षण करना हमें सच्ची खुशी और संतोष प्रदान करता है। 7. संसार को प्रेरणा देना। अपनी मेहनत और सेवा भाव से न केवल अपना जीवन बदल सकते हैं, बल्कि समाज और संसार को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। धर्म, सेवा और सच्चाई के मार्ग पर चलकर मनुष्य न केवल अपनी गरीबी और कष्टों को दूर कर सकता है, बल्कि समाज में प्रेम, शांति और समृद्धि का वातावरण भी बना सकता है। गौ माता और प्रकृति का सम्मान करना सच्चे सुख का आधार है।